दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया के हर कोने कोने में नजर आने वाली कौम कौन सी है? दुनिया में अमन और बराबरी का पैगाम देने वाली कौम कौन सी है? दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म के शिकार होने वाली कौन सी कौम है? दुनिया में जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली कौम कौन सी है? दुनिया के नक्शे में आतंकवादी से मुकाबला करने वाली कौम कौन सी है? और आतंकवाद से मुकाबले में अपनी जान गंवाने वाली कौम कौन सी है? ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मजहब की बुनियाद पर निशाने पर रहने वाली कौम को आप कपड़ों से पहचान सकते हैं। लुंगी टोपी के बाद अब आप पगड़ी वालों को भी उनके कपड़े से पहचान सकते हैं, क्योंकि विश्व गुरु भारतवर्ष के सुपरमैन प्रधानमंत्री के सिपह सलार मामा शिवराज की नजर में दाढ़ी, टोपी और पगड़ी वाले बहुत ही बड़े आतंकवादी हैं। मुसलमान और सिख इतने बड़े आतंकवादी हैं कि मामा शिवराज के कारिंदों को लिखकर बताना पड़ रहा है कि ये दोनों ही कौम आतंकवादी है। यानी चुनाव हो रहा है यूपी में, लेकिन बेचैनी शिवराज को हो रही है। मुगलों से बदला लेने के लिए अब भाजपा सरकार अपने चमचों और चट्टुओं के जरिए लिखकर इस तरह की ओछी हरकत करवा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस के एक आला अधिकारी ने शिवराज और बीजेपी की चमचागिरी में शालीनता की सारी हदें पार कर दी हैं और एक खत जारी करके मुसलमानों और सिखों को आतंकवादी करार दिया है। यानी मजहब की बुनियाद पर टोपी और पगड़ी वाली उस कौम को आतंकवादी करार दिया जा रहा है जिसके नाम पर भारतीय सेना अपने पराक्रम का लोहा मानती है। शिवराज सरकार में चरण वंदना और बड़ा इनाम पाने की लालच ने पुलिस महकमे में बड़े ओहदेदार को इतना अंधा और मगरूर बना दिया कि अब उसे सड़क पर चलने वाले लोग इंसान नजर नहीं आ रहे। अब ये वाहियात खत अब मीडिया में वायरल हुआ तब पूरे देश में बवाल मच गया। आखिर कौन है शिवराज सरकार में बैठा संघी एजेंट जो बीजेपी और नागपुर को खुश करने के लिए इतनी घटिया हरकत पर उतर आया है? आखिर सरकारी अफसर होकर कैसे उनके दिल दिमाग में भरा हुआ है मुसलमानों और सिखों के खिलाफ जहर? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आते ही मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान को बहुत ही कम नींद आ रही है। मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों के साथ शिवराज सरकार की मोहब्बत से पूरी दुनिया वाकिफ है। शिवराज का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिमागी पारा मुसलमानों का नाम सुनते ही हाई हो जाता है। पिछले कई महीनों के दौरान मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को कई बार अंजाम दिया गया और शिवराज सरकार कैसे खुलकर दंगाइयों का साथ देती है ये बात भी हमने कई बार देख लिया। अभी हाल ही में एक मिशनरी स्कूल पर हिंदूवादी संगठनों के हमले ने शिवराज सरकार की बंद कलई भी खोल दी थी, लेकिन अब शिवराज का पुलिस महकमा ही अपने भीतर की नफरत को कागज पर लिखकर बता रहा है कि मुसलमान और सिख आतंकवादी है। मुसलमान और सिख से नफरत में अंधे हो चुकी कटनी के पुलिस अधीक्षक ने अपने एक पत्र में मुसलमानों और सिखों को आतंकवादी कह दिया है। कटनी जिले के एसपी के एक आदेश पर बवाल मच गया है। कटनी राज्यपाल के दौरे के ठीक पहले जारी किए गए एक खत में एसपी ने सुरक्षा के नजरिए से मुसलमानों और सिखों पर नजर रखने का आदेश दिया है। इस खत में एसपी ने सिख और मुसलमानों को आतंकियों की श्रेणी में रखते हुए विशेष निगाह रखने की हिदायत अपने मातहत अफसरों को दी है, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। मामला दरअसल ये है कि राज्यपाल के कटनी आगमन के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी कटनी सुनील जैन ने यह आदेश जारी किया। 2 पन्ने के अपने आदेश में एसपी जैन ने सामान्य निर्देशों वाली फेहरिस्त के निर्देश नंबर 6 में लिखा, सिख, मुसलमान, जेकेएलएफ, उल्फा, सिमी, एलटीटी आतंकवादियों पर सख्त नजर रखी जाए। अब एसपी का आदेश वायरल होते ही बवाल मच गया। विपक्षी दलों ने इस हरकत पर शिवराज सरकार को निशाने पर लिया है। सिख और मुसलमानों को आतंकवादियों की लिस्ट में शुमार करने वाले एसपी के आदेश की चारों तरफ हंगामा मच गया और उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग उठने लगी। लेकिन अब मामला बिगड़ता देख एसपी ने इस खत पर अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि ऐसा त्रुटिवश हुआ है। आदेश की शब्दावली में हुई त्रुटि पर मुझे खेद है।
वहीं दूसरी तरफ जिले के एडिशनल एसपी मनोज केडिया भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, संबंधित धर्म के अलग अलग ग्रुप से आशाएं थी, धोखे से ग्रुप शब्द नहीं आया होगा, ऐसी गलती आगे से नहीं होगी। इस खत को एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने ट्वीट कर शेयर करते हुए लिखा कि कटनी पुलिस के 2 पेज के आदेश ने पुलिस को राज्यपाल की यात्रा के दौरान सिख और मुसलमानों, JKLF, ULFA, LTTE और SIMI आतंकवादियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। कटनी के एसपी ने गलती पर खेद जताते हुए कहा, यह टाइपो था, संबंधित लिपिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कटनी के एसपी का खत वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एसपी और शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुधवार रात एक ट्वीट करते हुए कहा, घोर आपत्तिजनक है, किसी भी धर्म का पालन करने वालों को कैसे आतंकवादियों से जोड़ा जा सकता है। यही मानसिकता समाज में विघटन पैदा करती है, जिसका हम विरोध करते हैं। इस तरह का जिक्र सरकारी अधिकारी साक्ष्य के दस्तावेजों में करें, ये असंवैधानिक है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख के मिश्रा ने ट्वीट करते हुए तंज कसा कि वाह एसपी कटनी, आपको धन्यवाद। अभी तक बीजेपी ही देश के अन्नदाताओं और मुसलमानों को आतंकवादी मानती रही, अब आपके नेतृत्व वाली पुलिस भी राज्यपाल के प्रवास के मद्देनजर इन्हें अधिकृत रूप से आतंकवादी मान रही है। आप एसपी हैं या बीजेपी के प्रवक्ता, ये सरकार निसंदेह आपको दंडित नहीं करेगी बल्कि पद्मश्री से नवाजेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सिख समुदाय से आने वाले प्रवक्ता नरेंद्र सालूजा ने भी ट्वीट कर राज्य की सरकार और एसपी कटनी को आड़े हाथों लिया। सालूजा ने अपने ट्वीट में कहा, शिवराज सरकार में क्या सिखों को आतंकवादी की श्रेणी में रखा गया है? एक देशभक्त कौम के प्रति प्रदेश की पुलिस का यह रवैया बेहद दुखदाई है। सालूजा ने आगे कहा कि सरकार कटनी एसपी पर इस मामले में कार्रवाई करे, अन्यथा ये समझा जाएगा कि ये बीजेपी सरकार की भी सोच है। उधर इस पूरे मामले पर मचे बवाल और कांग्रेस के आक्रामक रवैये के बावजूद बुधवार देर रात तक प्रदेश बीजेपी और राज्य सरकार की ओर से कोई सफाई और जवाबी बयान नहीं आया था। अब अगर एसपी अपने इस ओछी हरकत को टाइपिंग मिस्टेक बताने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि टाइपिंग करते वक्त सिख और मुसलमान लिखने के बजाय वहां बजरंग दल और आरएसएस क्यों नहीं लिखा? जाहिर सी बात है, जब हरकत की पकड़ हो गई तो फौरन इसे गलती बताकर माफी मांग ली, लेकिन गलती एक शब्द पर होती है। आखिर आतंकवादियों वाले कॉलम में ही गलती क्यों हुई? कायदे से एसपी को नौकरी से बर्खास्त करने की कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन एसपी तो सरकार के मातहत होता है। सरकार तो खुद ही पूर्वाग्रह और नफरत से भरी हुई है, खुद शिवराज के नेता और मंत्री ही नफरत में डूबे हैं, तो फिर पुलिस अफसर की जहनियत पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब तो पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस पर ही सवाल उठ रहा है कि आखिर वो अल्पसंख्यकों के प्रति कैसा नजरिया रखती है। जो पुलिस लिखकर खास पहचान रखने वालों को आतंकवादी करार दे सकती है, उनके साथ हुई किसी भी नाइंसाफी के लिए क्या यही पुलिस इंसाफ दिलाएगी? क्या नफरत से भरी मध्य प्रदेश की पुलिस दंगाइयों की भीड़ में शामिल नहीं है? क्या मध्य प्रदेश की पुलिस सिखों मुसलमानों का भरोसा जीत सकती है? ये सवाल सिर्फ शिवराज की पुलिस पर ही नहीं उठ रहा है, बल्कि बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री पर भी उठ रहा है, क्योंकि कपड़ों से पहचानने की कला उनकी ही सिखाई हुई है। और फिर चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बर के तबई ना रही, शोला मकाली ना रही, रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली ना रही। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ धर्म और सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं। इसके बाद उनकी नजर मंदिर पर जा टिकती है, यानी योगी महाराज के लिए सूबे के चुनाव प्रचार में धर्म के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है। वहीं अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी प्रचार करने वाले जयंत चौधरी ने टाल ठोक कर कह दिया है कि अब बाबा जी को चुनाव में इतना खाली कर देंगे कि उनको बछड़े खिलाने के अलावा कोई काम ना रहे।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें